MA PhD करके क्या साग सब्जी बचेगा, नौकरी कहाँ होगा। इसलिए रोजगार के बारे में कि सरकार को सोचना चाहिए। और जहाँ तक है कोई भी सरकार है अगर घोषणा पत्र में अगर 100% घोषणा करती और 5 साल में यदि 70% काम नहीं करता, चुनाव आयोग तो उस पार्टी को ब्लैक लिस्टेड में डाल देना चाहिए। झूठा वादा करता, 20% काम करता, फिर बड़ा वादा करके सरकार बना लेता, जनता को बेवकूफ बनाता है। गांव की तरफ जाइएगा, कस्बों में जाइएगा, लोगों से पूछिएगा तो पता चलेगा कि बीजेपी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। गांधी जी बोल रहे हैं खटाखट आएगा। हाँ तो खटाखट आएगा ना, तो फिर 10 साल पहले क्यों नहीं आया, आज 10 साल बाद क्यों आया। 10 साल से बीजेपी जो वो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट मांगते हैं। मोदी पास मुद्दा है, कोई मुद्दा क्या? जो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे तो हम कहते खाता नहीं खुलेगा इनका। मुद्दा तो है, वो बोले कि 400 पार होगा तो इस बार भ्रष्टाचारियों पर और वार होगा। जितने भ्रष्टाचारी है ना, सारा उनके पास जमावड़ा हब हो गया भ्रष्टाचारियों का। नोट का बंडल जो मिला किसके पास? आलमगीर के पास। वो किसका नेता के पास कहाँ मिला? वो तो पीए के नौकर के उसके नौकर, किसका नौकर था, किसका पीए था वो, कौन है? हाँ? और 1 मिनट, हम भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल में कौन है? हम जेएमएम में है, कांग्रेस में है। अगर हम बीजेपी में मिल गए तो हम फिल्टर हो गए, फिल्टर मशीन साफ हो गए। कुछ नहीं दिख रहा है, समझे ना, आँख में अभी क्या विकास दिख रहा है? विकास दिखता है बोल रहे हैं, पहले सुनिए। बीजेपी का वैसा कोई नेता ही नहीं है जो उस तरह का उतना ज्यादा भ्रष्ट हो। सही बोल रहे हैं क्या? ये अपने ये दुनिया में कभी नहीं हो सकता कि 100% ईमानदार होगा और एक ही पार्टी में ईमानदार होगा। ऐसा हम जो भी बोलेंगे जमीन बात बोले। मैं आसमान से नहीं डरता हूँ, ना जमीन से डरता हूँ, मैं ऊपर वाला से डरता हूँ। सरकार है, कोई ना नौकरी निकाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, कुछ कहाँ देख रहे हैं हम लोग तो वैकेंसी यहाँ कुछ नहीं वैकेंसी। हम क्या इसके पहले की क्या गवर्नमेंट की जो सरकार थी, क्या वो शिक्षित लोगों की 100% नौकरी दे देती? बिल्कुल नहीं देती। या फिर तो आज भी उसके परसेंटेज के हिसाब से लोग क्या उस हिसाब से रोजगार वगैरह मिल पा रहा है? स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनने के कारण झारखंड का जितना भी नियुक्ति हो रहा है, जिसमें 100 में 80 आदमी बाहरी आदमी को नौकरी हो रहा है। झारखंड राज्य हमको अलग लेके क्या हुआ? इसलिए यहाँ का सांसद जो भी जीतेगा वो सांसद में आवाज उठाएगा कि मेरा झारखंड के लिए स्थानीय नीति नियोजन नीति का प्रावधान करें और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएं और उसी को वोट देना है। अभी मैं कर्माटांड़ में हूँ। कर्माटांड़ दुमका लोकसभा क्षेत्र का ही एक इलाका है। विधानसभा के हिसाब से देखिएगा तो ये सारठ में पड़ेगा, जहाँ से बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह विधायक हैं। और दुमका लोकसभा क्षेत्र में नलिन सोरेन जो जेएमएम के कैंडिडेट हैं और बीजेपी की तरफ से सीता सोरेन कैंडिडेट हैं। ये सुभाष चौक पर मैं खड़ा हूं और हमारे साथ कई लोग हैं। थोड़ा बात करेंगे और समझेंगे क्या है इधर माहौल। इस बार इधर माहौल अभी बीजेपी का माहौल है, खाली बीजेपी, फ्यूला बीजेपी। क्यों ऐसा? विकास के नाम पर वोट दिया जा रहा है। हाँ, सिर्फ क्या विकास हुआ इस इलाके में? विकास में रोड वूड सब जो कोई चीज का दिक्कत नहीं हो रही, लाइन विन सब, बिजली सब। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार थी, चंपई सोरेन की, वो लोग बना रहे हैं, दे रहे हैं। नहीं, ये बीजेपी सरकार की। सब बीजेपी? हाँ, सब बीजेपी सरकार। क्या इधर माहौल है? यहाँ दुमका लोकसभा क्षेत्र जो है, ये हमारे परंपरागत सीट जो है हमारा, ये जेएमएम का रहा है। जेएमएम का कभी काल बीच में मैंने किसी तरह से मैंने वो 10,000 5,000 मार्जिन से जीता है। इस बार अभी आप जो खड़े हैं गणपत महतो चौक, इसको बोला जाता है सुभाष चौक, यहाँ खड़े हैं, ये मार्केट का जो लोगों से मिलिएगा तो आपको लगेगा कि बीजेपी हमारे क्लीन स्वीप कर रहे हैं। लेकिन जब तो लोग बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन जब आप गांव की तरफ जाइएगा, कस्बों में जाइएगा, लोगों से पूछिएगा तो पता चलेगा कि बीजेपी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आज जैसे भी बताया ये विकास की बात, तो जो रोड पुल पुलिया जो विकास होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज नहीं है, ये विकास स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो आपको चाहे वो लाइन के बिजली की बात हो, मतलब कुछ भी हो रहा है तो लोग समझ रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, सरकार मतलब मोदी जी हो गया क्या? नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट का चीज है। पुल पुलिया रोड जो कलवर्ट जो है, जो समझ रहे हैं वो मैं बोल। हाँ, वो लोग समझने में दिक्कत, बुझ नहीं पा रहे हैं, उतनी राजनीतिक चेतना नहीं है लोगों में। ये तो बोल रहे हैं कि सब स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट एम्स तो नहीं बनाता ना, पहले 7 था, अभी देखिए कितना है। देखिए देवघर में एम्स बन गया, एयरपोर्ट बन गया। एम्स जो है ये हमारे पूर्व में जो हमारे कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी सिंह का, उन्हीं का अनुशंसा हुआ था, वो हुआ, बाद में एक क्रेडिट ले लिया। मान लो अभी हमने अनुशंसा किया और कल हम विधायक खुदा ना बोल रहे हैं निशिकांत जी झूठा क्रेडिट। हाँ, एकदम फुली जुटा है वो। मान लो हमारे अनुशंसा से हुआ, डीपीआर तैयार हुआ, खुदा ना कर जब उसका ओपनिंग की बात आई और हम विधायक नहीं रहे, सांसद नहीं रहे, तो जो वर्तमान में रहेगा वही ना उसका उद्घाटन करेगा। इसका ये क्रेडिट नहीं है कि उन्होंने ये किया है। तो एक था तब उनके सरकार में एक था,
एक से तो दो से चार, 4 से 8 होना चाहिए था ना, एक में स्टॉप हो गया था। अभी एक से 7 हुआ, 7 से अभी 17 या 19 को कन्फर्म 17-19 आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। आज पहले लोग साइकिल पर चलते थे, मोटरसाइकिल चलने लगा, धीरे धीरे कार हो गया। हमारा घर में हम लोग 5 भाई हैं, पहले मेरे घर में एक गाड़ी था, मोटरसाइकिल था। मतलब विकास निरंतर प्रक्रिया। तो हम लोग आज 5 भाई हो गया, तो हम लोग 5 बाइक खरीद लिए। तो समय आवश्यकता जो आविष्कार की जननी है, जैसे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है वैसे वैसे लोग उसका विकास की ओर जाता है। आज हम लोग 5 को मकान बना लिए, 5 भाई। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग झूठा क्रेडिट लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का काम को भी अपना और पिछली सरकार जो यूपीए की सरकार थी उसके काम को भी अपना बता रहे हैं। तो पहले इससे पहले 5 साल पहले जो कॉलोनी मिलता था, गांव में अगर 10 घर है तो 1 घर मिलता था। अभी अगर गांव में 10 घर, इंदिरा आवास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें 10 में 8 आदमी को मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा? पहले क्यों नहीं मिल रहा था? तो बीजेपी सरकार आने से 8 आदमी का क्यों मिला, सो बताइए। यहाँ तो जो सरकार है कांग्रेस, जेएमएम और राजद गठबंधन की, अब तो अबुआ आवास के तहत मिल रहा है, उसमें 3 कमरा वाला मिल रहा है। अबुआ आवास में कुछ नहीं मिल रहा है, नाम के लिए ढोकला है। आज जो इन्होंने कहा कि आज संख्या बढ़ गया, जो प्रधानमंत्री जो था इंदिरा आवास था, उसी को इन्होंने कॉपी किया या नाम बदल दिया, सिर्फ कर दी, प्रधानमंत्री आवास कर दिया। भैया उस समय हमारे यहाँ जो जीएसटी आज जो है, जिसको लोग आप गब्बर सिंह टैक्स कहता है, यहाँ की जनता नहीं पूछती गब्बर सिंह टैक्स क्या है। 28% जीएसटी जो है उसको गब्बर सिंह टैक्स नहीं कहा जाए, क्या कहा जाए। तो उस टैक्स जब सरकार में जितना पैसा जा रहा है, अगर वो पैसा जो कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस जीएसटी बात कही थी कि जब तक जीएसटी नहीं आएगा हमारे में तो हम विकास नहीं कर पाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध कर दिया था भाजपा ने। 17 साल से चुप थे वो। और जब उनकी सरकार चली गई तो अभी फिर आलाना है, तो ये जीएसटी बहाना, 1 लाख रोज 1 लाख लेडीज को देना बहाना। किनके पैसा देंगे वो 1 लाख? हमारे आपके पैसा देंगे 1 लाख, वो बांटेंगे। पहले तो नहीं बांट रहे थे वो पहले कहाँ थे? वो भी नहीं बांटेंगे, सब खाएंगे उनके। आज ही जैसे बोले कि विकास, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं खटाखट आएगा। हाँ, तो खटाखट आएगा ना, तो फिर 10 साल पहले क्यों नहीं आया? आज 10 साल बाद क्यों आया? 10 साल से बीजेपी आज हर समय विकास कर रही है। 55,000 किलोमीटर सड़क बना और एम्स बना, इतना हॉस्पिटल बना, पहले के राज्य में क्यों नहीं बना? अकेले पड़ गए हैं आप? मैं अकेले पड़ गया। सच्चाई को ग्राउंड जो रिपोर्ट है, जिसमें डीपली ज्ञान नहीं है, तो आज वो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट मांगते हैं। मोदी पास मुद्दा है कोई मुद्दा क्या? जो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे तो हम कहते खाता नहीं खुलेगा इनका। मुद्दा तो है, वो बोले कि 400 पार होगा तो इस बार भ्रष्टाचारियों पर और वार होगा। जितने भ्रष्टाचारी है ना, सारा उनके पास जमावड़ा हब हो गया भ्रष्टाचारियों का। धर्म और जाति के नाम पर जो नोट का बंडल जो मिला किसके पास? आलमगीर के पास। वो किसका नेता के पास कहाँ मिला? वो तो पीए के नौकर के घर उसके में। नौकर किसका नौकर था? किसका पीए था वो? कौन है? हाँ? और 1 मिनट, हम भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल में कौन है? हाँ? जेल में तो गए। अच्छा, आज जो बोल रहे हैं फंसाया जा रहा है ना। आज उनके अपने बहन वो बीजेपी में है, उनकी बड़े भाई की बहन हेमंत सोरेन की, अच्छा, हाँ, और उसकी भाभी वो भी आज बीजेपी से हमारे दुमका लोकसभा से लड़ रही है। हाँ? ये क्या बोल रहे हैं? अभी एकता नहीं है, उनके परिवार में एकता नहीं है, क्या समझे? और वो क्या देश को, समाज को चलाएंगे, ये तो आप भी समझ सकते हैं। पहले हम बात का जवाब देना चाहते हैं, जिन्होंने कहा कि पैसा कहाँ पाएगा। जो 1 लाख महिलाओं को जो बोला घर का जो मुखिया होगा, उनके खाते में 1 लाख है ना, सालाना देंगे, जो 8500 एवरी मंथ होता है ना। आज यही क्वेश्चन दागा था उनसे, प्रियंका गांधी जी से, कि आप इतने पैसा कहाँ से पाइएगा। तो बोला कि जो बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों को पैसा जिन्होंने वो उसका लोन माफ़ कर दिया, कर्जा माफ़ कर दिया, 70,000 करोड़ रुपये दिया था बजट इस तरह से, वो पैसा हम यदि गरीबों में बांट देंगे तो क्या, कैसे हमारा खटाखट 1 लाख नहीं होगा? खटाखट होगा, फटाफट होगा। वो लोन तो पैसा देगा ही नहीं, वो तो भाग जाएगा, वो तो पैसा देगा कहाँ से? नहीं, जो ये बोल रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो लोन माफ किए, पैसा दे कहाँ रहा है इतना दिन से? कहाँ पैसा दे रहा है? लोग माफ कर दे रहे हैं एनपीए दिखा के। तो क्यों माफ होगा? वो बोरा पैसा आएगा, कैसे आएगा पैसा? वो तो आएगा ही नहीं। मेरा नाम जयदेव मंडल है, अध्यक्ष झारखंड कल्याण संघर्ष मंच, और पिछड़ा मोर्चा का भाजपा का प्रखंड अध्यक्ष भी है। लेकिन हम एक तरफा नहीं बोलेंगे। हाँ, 2 तरफा बोलिए। हाँ, जो क्या मोदी जी सही काम किया है सही बोलेंगे, और क्या काम अभी करना चाहिए वो भी बोलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत और इतना विशाल संगठन जो हुआ है, अपना मेहनत पर नहीं हुआ। अच्छा। विपक्ष ऐसा काम किया कि आपने खुद
मजबूत हो गया। क्योंकि 370 धारा 35 ये जो था 60 साल से ढोता रहा, जो कि देश के हित में नहीं था। मोदी ने अपना जो है सही डिसीजन लिया, उसको अपने हटा दिया, एकदम नहीं रहना चाहिए था। एक देश में दो कानून कैसे रहेगा, एक ही कानून रहेगा। पहला बात। दूसरा जो 3 तलाक जो है कि मोबाइल में तलाक तलाक बोल दिया 7 बार, एक बार बोल दिया तलाक हो गया, तलाक हो गया। क्या है, खिलौना है क्या? ये भी बढ़िया डिसीजन लिया। उसके बाद क्या है, भ्रष्टाचार का जहाँ तक बात है, ईडी और सीबीआई का जो प्रयोग हो रहा है तो खाली विपक्ष के ऊपर हो रहा है। हम चाहते हैं मोदी सरकार जो है कि कहते हैं जो कि सरकार में अपने लोगों के ऊपर भी मैंने प्रयोग करके देखे। दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफ नहीं होना चाहिए। क्या क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? सिर्फ जो बीजेपी के विरोधी पार्टी के लोग हैं उन्हीं के यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? बोलने वाला बोलने दीजिए, और क्या हम बोलेंगे सो बताइए। वो तो बोल ही रहेगा। जवाब दीजिए ना। जवाब कुछ नहीं, और जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। क्या बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी मतलब जैसे बोल रहे हैं कि तो उनके ऊपर केस भी तो पहले उनके जिनका सरकार था वो किए हुए हैं। अभी का केस नहीं है। जैसे अभी हेमंत सोरेन जी जेल में है दीदी, तो उनपे तो जमीन वाला केस अभी हुआ, पहले कहाँ था? क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए, तो चुप हो गए। इसमें ऐसा होता है, हम जेएमएम में है, कांग्रेस में है, अगर हम बीजेपी में मिल गए तो हम फिल्टर हो गए, फिल्टर मशीन, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। यही बात है। देखिए, ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई है, उसका सोच अलग है। ट्रेडिंग वाला जो सीता सोरेन वाला जो हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला था, सुनने में आया था, उसको विकास कुछ नहीं दिख रहा है, समझे ना? आँख में अभी क्या विकास दिख रहा है? विकास दिखता है। बोल रहे हैं, पहले सुनिए। हॉर्स ट्रेडिंग क्या बोल रहे हैं? हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सुनने में आया था सीता सोरेन जी के पहले, जेएमएम में थे, है ना? तो ये उठाए सवाल कि भाई सिर्फ बीजेपी के विरोधी लोगों के यहाँ ही छापा पड़ रहा है, वही गलत कर रहे हैं क्या? जी, जिसका जो भी गलत कर रहे हैं उसी के यहाँ छापा पड़ रहा है। बीजेपी कोई एक नाम बताइए जहाँ पर पड़ा हो। बीजेपी का वैसा कोई नेता ही नहीं है जो उस तरह का उतना ज्यादा भ्रष्ट हो। सही बोल रहे हैं क्या? ये अपने ये दुनिया में कभी नहीं हो सकता कि 100% ईमानदार होगा और एक ही पार्टी में ईमानदार, और एक ही पार्टी में ईमानदार होगा। ऐसा हम जो भी बोलेंगे जमीन बात बोले। मैं आसमान से नहीं डरता हूँ, ना जमीन से डरता हूँ, मैं ऊपर वाला से डरता हूँ। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप पार्टी के बाहर एक तो फिल्टर वॉशिंग मशीन लगा दिए, जो घुसेगा भी मौका मिलेगा वो अपने जांच फिर करवाएंगे और देख लेंगे। मगर अभी तो जो सामने है सबको देख रहा मुद्दे पर, लेकिन आप लोग पीछे हो गए। देखिए, अकेला ही आदमी है और पूरा आज भारत का जो नाम है हमारा, पूरा मोदी जी के चलते आज क्या नाम है? गिनवाएंगे क्या? अब जैसे आप विश्व में कहीं भी आप चल जाइए, जैसे अमेरिका भी चल जाइए, अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष जो है शिखर सम्मेलन में मोदी जी उनसे मिलने के लिए नहीं जाते, मगर मोदी जी को पास वो भी होता था यहाँ से जब जाते ऐसा कभी भी हमारे राष्ट्राध्यक्ष का उतना सम्मान नहीं मिलता था जितना आज हमारे राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान मिलता है, भारत को सम्मान मिलता है। कतर जैसे देश में भारत के 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, जिसे जेल ही नहीं, चारों लोगों को बाइज्जत बरी करवा के भारत वापस ले आए हैं। और कहीं भी कुछ भी हो, आज भारत का मान सम्मान पहले से हमारा देश का बहुत बड़ा है। आज 70 साल से हमारे लिए चिकित्सा के लिए एक भी यहाँ पर कोई ये नहीं था, बढ़िया हॉस्पिटल वगैरह नहीं था। देवघर में एम्स बना, आज हवाई अड्डा बना, देवघर में कहीं नहीं, विकास तो काफ़ी हुआ है। इसलिए हम आपके बच्चे हैं? जी है। क्या करते हैं वो लोग? हमारे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। कहाँ तक पढ़ाई की? अभी हमारे बच्चे चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब आप चाह रहे हैं कि नौकरी रोजगार हो, तो सीए बनेंगे ना? जी, सीए बनेंगे। और हम हो गया ट्रेनिंग आर्टिकलशिप वगैरह? जी, वो अभी नहीं, अभी वो कर रहे हैं। झारखंड सरकार है, कोई ना नौकरी निकाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, कुछ कहाँ देख रहे हैं हम लोग? तो वैकेंसी यहाँ कुछ नहीं वैकेंसी। अब हम क्या इसके पहले की क्या गवर्नमेंट की जो सरकार थी, क्या वो शिक्षित लोगों की 100% नौकरी दे देती? बिल्कुल नहीं देती। तब फिर तो आज भी उसके परसेंटेज के हिसाब से लोग क्या उस हिसाब से रोजगार वगैरह मिल पाता है? रोजगार के देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं प्रार्थना करूंगा कि उनका, क्योंकि मैनिफेस्टो में भी 30 लाख 40 लाख नौकरी का प्रावधान हो। देखिए, सबसे पहले देखिए, लॉकडाउन में जितना भी फैक्ट्रियां थी बंद हो गई जिसमें रोजगार मिलता था। यहाँ तक कि सहारा ये बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें 12.5 लाख एजेंट था और लगभग 1.5 से 2 लाख मतलब की कर्मचारी था। तो का पैसा भी मुद्दा है। और जो लोग रोजगार करता था वो भी बेरोजगार हो गया। लगभग 50 लाख लोग जो है नॉन बैंकिंग से बेरोजगार हुआ, लॉकडाउन से हुआ। पैसा भी गया लोगों हाँ, और 10 साल में मोदी सरकार ने 10 लाख मात्र नौकरी दिया। इससे बढ़िया मेरा बिहार है जिसमें 6.5 लाख नौकरी दिया। नीतीश कुमार को ताली बजाना चाहिए, एनडीए में है। तेजस्वी यादव दिए बोल रहे हैं? नहीं, नीतीश और
तेजस्वी दोनों मिलकर दिया। नीतीश अलग हुए तो बंद हो गया। और मेरा झारखंड में जितने भी पार्टी की सरकार बनता है वादा कुछ करता है और देखिए सबसे बड़ी बात है बिहार में जो है, बिहार में ओबीसी जो है जाति संख्या लगभग 60% है, वहां पर ओबीसी का आरक्षण है 42%। मेरा झारखंड में 55 से 50% है ओबीसी और यहाँ पर 27% पहले आरक्षण था, उसको घटा के 14% कर दिया। क्यों किया? ये तो बाबूलाल के समय जो भी किया, जो गलत करेगा हम गलत बोलेंगे। मोदी ने अच्छा काम किया, 370 35 ये को हटाया, 3 तलाक को हटाया, रोजगार के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। रोजगार के बारे में बोलना चाहिए। रेल को जो है क्या कहते हैं निजीकरण कर देगा। रोजगार मुद्दा है चुनाव में। जी रोजगार तो मुद्दा है, मतलब नौकरी वगैरह नहीं मिल रही है। युवा को सम्मान मिलना चाहिए, पढ़ा लिखा युवा को तो सम्मान मिलना चाहिए। माँ बाप अपना बच्चा को पढ़ाता लिखाता है, पेट काट के पढ़ाता है कि नहीं? साग सब्जी बेचेगा? MA PhD करके क्या साग सब्जी बेचेगा? नौकरी कहाँ होगा? इसलिए रोजगार के बारे में कि सरकार को सोचना चाहिए। और जहाँ तक है कोई भी सरकार है, अगर घोषणा पत्र में अगर 100% घोषणा करती और 5 साल में यदि 70% काम नहीं करता, चुनाव आयोग तो उस पार्टी को ब्लैक लिस्टेड में डाल देना चाहिए। झूठा वादा करता, 20% काम करता, फिर बड़ा वादा करके सरकार बना लेता, जनता को बेवकूफ बनाता है। इसीलिए जब भी वादा करे तो 80% एकदम उनका जो है मतलब कि रूपरेखा हो तैयार करो। झारखंड में क्या बोला? झारखंड सरकार बोला कि जैसे मेरी सरकार बनेगा यहाँ पर खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएंगे, लेकिन मन हुआ नहीं। और यदि बनाया तो राज्यपाल को उसको अटका दिया, या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही कि ऐसा कुछ बने, या तो गलत ढंग से बनाया है, यानी जो कहते हैं स्थानीय नीति नियोजन नीति जो बनाया गलत ढंग से बनाया। हम आपको बता रहे हैं झारखंड राज्य अलग होने में 24 साल हो गया, अभी तक स्थानीय नीति क्यों नहीं बना? ओबीसी आरक्षण बिहार में 42% होगा, यहाँ पर 14% क्यों होगा? आपका पिछड़ा आयोग का जो रिपोर्ट है 3 साल पहले झारखंड सरकार को दिया कि 55% के ओबीसी है जिसको आरक्षण 50% मिलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है? हम जब संथाल जहां 25% है उनको 26% आरक्षण दिया गया, आपका दलित 10% है उसको 10% दिया गया, आपका फॉरवर्ड जो है स्वर्ण जाति जो गरीब है वो 9% उसको 10% मतलब दिया गया। तो मेरा ओबीसी का आरक्षण 40% क्यों नहीं हो सकता है? बात को पूछता नहीं है। और एक स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनने के कारण झारखंड का जितना भी नियुक्ति हो रहा है, जिसमें 100 में 80 आदमी बाहरी आदमी को नौकरी हो रहा है, झारखंड राज्य हमको अलग लेके क्या हुआ? इसलिए यहाँ का सांसद जो भी जीतेगा वो संसद में आवाज उठाएगा कि मेरा झारखंड के लिए स्थानीय नीति नियोजन नीति का प्रावधान करें, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएं और उसी को वोट देना है। भावना में मत बहिए, जानकारी रखिए और उसको वोट दीजिएगा तो आपका बेटा का नौकरी होगा। अभी पूरा झारखंड में आपका 7,12,000 आपका जो बेरोजगार है, अगर ईमानदारी पूर्वक बहाली होगा, स्थानीय नीति लागू होगा, ओबीसी आरक्षण होगा तो प्रत्येक पढ़ा लिखा लड़का को नौकरी हो जाएगा। पढ़ने लिखने वाला तो 50% ही रहता है। क्या मैंने सही बात बोला या बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66 191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in